आज हम ऐसे केस के बारे में बात करेंगे जहां पे पेशेंट को ग्रेड 4 एंडोमेट्रियोसिस है, यंग है और इनफर्टिलिटी भी। ऐसे केस सिनारियो में पेशेंट को कंफ्यूजन रहता है कि पहले क्या आईवीएफ करें या फिर एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी। ग्रेड 4 एडवांस एंडोमेट्रियोसिस में खास करके अगर रेक्टम एंडोमेट्रियोसिस है तो पहले सर्जरी करना क्यों ज्यादा सेफ है और फायदेकारक है, ये मैं आपको आज 3 कारण से बताता हूँ। नंबर 1 रीजन, जब एंडोमेट्रियोसिस सीवियर होता है तब पेल्विस में काफी इन्फ्लामेशन होता है। ऐसे केस में अगर डायरेक्ट आईवीएफ की ट्रीटमेंट करते हैं तो कई बार इंजेक्शन का अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता है बिकॉज ऑफ इन्फ्लामेशन एंड टॉक्सिन। सो इंजेक्शन देने के बाद भी नंबर ऑफ एग कम मिलते हैं। नंबर 2, जब हम एग रिट्राइव करते हैं तब एग की क्वालिटी भी अच्छी नहीं आती है। लेस एग और क्वालिटी कम होने की वजह से, खराब होने की वजह से एम्ब्रियो भी बनते हैं, वो भी इतनी अच्छी क्वालिटी के ग्रेड के नहीं होते और इसका डायरेक्ट असर होता है आईवीएफ के सक्सेस के ऊपर। नंबर 3 लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, पेशेंट की सेफ्टी याद रहे। एंडोमेट्रियोसिस में सारे ऑर्गन, रेक्टम एंडोमेट्रियोसिस में रेक्टम यूट्रस के साथ एक जाम चिपका हुआ होता है विथ ओवरी। ओवरीज में अंदर खास करके अगर चॉकलेट सिस्ट भी है, तब ऐसे केस में अगर डायरेक्ट आईवीएफ करते हैं तो आईवीएफ का जो एक प्रोसेस है एग पिकअप, जो सोनोग्राफी के थ्रू किया जाता है, वो केस में अगर नीचे से नीडल इंसर्ट करने पे चॉकलेट सिस्ट रप्चर हो सकती है और उससे भी ज्यादा डेंजर, अगर ये नीडल आपके रेक्टम में जो चिपका हुआ है यूट्रस के साथ, वो रेक्टम को अगर इंजर करती है तो पेशेंट के लिए काफी बड़ी मुश्किलें क्रिएट कर सकती है। पस यानी एब्सेस फॉर्म हो सकता है, पेरिटोनाइटिस हो सकता है और रेयर केस में फिस्चुला यानी इंटेस्टाइन और वजाइना के बीच में एक ट्रैक बन जाता है। सो इट इज ऑलवेज बेटर, अगर एंडोमेट्रियोसिस एडवांस है, ग्रेड 4 है, रेक्टम चिपका हुआ है, तो पहले सर्जरी करके पेल्विस को हेल्दी बनाइए, डिजीज के लोड को कम कीजिए, ऑर्गन्स को अपनी एनाटॉमी पोजीशन में ले जाइए। उसके बाद अगर आईवीएफ करते हैं तो आईवीएफ के दौरान एग की क्वालिटी अच्छी मिलती है, सक्सेस इंप्रूव होता है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पेशेंट की सेफ्टी कंप्रोमाइज नहीं होती है। थैंक यू।